Hello viewers, welcome to Nob TV. Today I am going to teach you a very beautiful short story of Dr. William Corliss Williams. Dr. William Corliss Williams was born in 1883 and died in 1963. He was an American writer, poet, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट और सबसे बढ़कर ये एक डॉक्टर था, एक मेडिकल डॉक्टर था, इसलिए मैंने इसके साथ डॉक्टर यूज़ किया है। तो ये डॉक्टर भी बच्चों का था, पीड जो है पीड को डील करता था और जनरल फिजिशियन भी था। ही वॉज अ गुड फिजिशियन एंड इन दिस स्टोरी द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर हैज़ बिन शेयर्ड विद यू टू टेल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ गर्ल। तो स्टोरी का नाम क्या है? द यूज़ ऑफ फोर्स, फोर्स का यूज़, ताकत का इस्तेमाल। तो क्या है ताकत का इस्तेमाल? यहाँ की दो फौजें आमने सामने नहीं खड़ी जिनके ऊपर फोर्स यूज़ हो रही है। एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर को अपनी लाइफ में ट्रीटमेंट करते हुए समटाइम्स ऐसे तरीके, ऐसे डिवाइसेस, ऐसे मीन्स अपनाने पड़ते हैं जो पेशेंट की बेहतरी के लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसा ही कुछ इसने किया है। ये जब स्टोरी शुरू होती है, कहानी शुरू होती है, तो उसी वक्त एक फ़ोन जाता है डॉक्टर को। इसका नैरेटेड डॉक्टर है, डॉक्टर स्टोरी सुना रहा है क्योंकि डॉक्टर अपने क्लिनिक में होता है। घर में एक माँ बाप हैं, उनकी एक बेटी है, बच्ची है, छोटी बच्ची है, वो बीमार है, उसको बुखार है 3 दिन से। तो डॉक्टर को फ़ोन जाता है, यहाँ से स्टोरी खुलती है। फ़ोन में ये फ़ोन लिखा होता है डॉक्टर का, प्लीज़ कम डाउन एज सुन एज यू कैन। डॉक्टर साहब प्लीज़ जल्दी आ जाएं, जितनी जल्दी हो सकता है आप आ जाएं। माई डॉटर इज़ वेरी सिक, मेरी डॉटर बहुत बीमार है। देखें, माई डॉटर कहा मेरी बेटी। ज़ाहिर है या ये फ़ोन माँ ने किया या ये बाप ने किया होगा। तो माँ ने फ़ोन किया है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, देखें मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रैप ऑल द ऑब्जेक्टिव इन माई उर्दू ट्रांसलेशन। जो आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, मैं कोशिश करता हूँ उनको अपनी उर्दू ट्रांसलेशन में खींच खूंच के ले आऊँ, ताकि उर्दू ट्रांसलेशन सुनने के बाद, इसका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे का सारा आप तक पहुँच जाए। इसलिए मैं जो है वो ऐसे वर्ड यूज़ करता हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव में होते हैं। तो यहाँ भी किसने फ़ोन किया था? माँ ने फ़ोन किया था। अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो माँ ने फ़ोन किया। फ़ोन की पहली ये लाइन थी कि आ जाओ डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है। अब डॉक्टर जो है वो घर में आ गया है। घर की सिचुएशन ये है कि घर का किचन है, किचन चूँकि वार्म होता है, वहाँ हीटर होता है, चूल्हा होता है, गैस होती है, तो इसलिए बच्ची को सर्दी से बचाने के लिए उस कमरे में रखा गया, दैट इज़ किचन। किचन में उसको बाप ने गोद में लिया हुआ है, उस बैठा हुआ है। लड़की को 3 दिन से बुखार है, उतर नहीं रहा। तब माँ ने फ़ोन किया। ज़ाहिर है अगर लड़का बाप लेके बैठा है तो माँ ने फ़ोन किया होगा, और माँ ने ही दरवाजे पे डॉक्टर साहब को रिसीव किया है। अब डॉक्टर साहब आते हैं, जो ही डॉक्टर साहब बेल देते हैं तो पूछती आर यू डॉक्टर? उसने कहा यस आई एम डॉक्टर एंड आई हैव कॉल यू, आई हैव कम एट योर कॉल, मैं आपकी कॉल पे यहाँ आया हूँ। तो वो फिर बताती है कि मेरी बेटी 3 दिन से बीमार है, आइए मेरे साथ। वो किचन में है, वो बताती भी कुछ नहीं है। तो डॉक्टर साहब जो है वो माँ के साथ किचन में जाते हैं। जब किचन में जाते हैं तो वहाँ बाप जो है उसको गोद में लेके बैठा हुआ है, और जो लड़की है वो डरी हुई है, सहमी हुई है, एंड शी इज़ पीपिंग थ्रू द डॉक्टर। वो डॉक्टर को देख रही है, ताड़ रही है, वो समझ गई है अब मेरा ट्रीटमेंट आ गया है। तो अब डॉक्टर ने कहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द गर्ल? वो लड़की, उसने डॉक्टर ने कहा कि बड़ी खूबसूरत थी, उसने बहुत अच्छी ड्रेस की हुई थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ऐसी गर्ल थी जैसा एक संडे मैगजीन में या संडे पेपर में कहता है बच्चों की फ़ोटो छपते हैं ना, अच्छे गुड वाले बच्चे, गुड लुकिंग बच्चों की फ़ोटो छपती, ऐसी बच्ची थी वो, जो इश्तिहारों में आती है बच्चियाँ ऐसी गुड वाली। और उसने जो हेयर, उसके ब्लॉन्ड हेयर थे उसके, और वो मुझे देख रही थी घूर के, स्टेयरिंग, शी वॉज स्टेयरिंग एट मी। क्यों देख रही थी उसकी वजह अभी आपको आगे पता चल जाएगी। चूँकि बच्ची जो है वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करे। 2-3 वजह हैं। इंजेक्शन से बच्चे डरते हैं, कड़वी दवाई से बच्चे डरते हैं, और मेडिसिन से बच्चे डरते हैं, हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, बच्चों की खाने पीने की चीज़ें बंद हो जाती हैं, जिसमें चिप्स है, चॉकलेट है, जिसमें दूसरी तली हुई चीज़ें हैं, उनकी बंद हो जाता है, डॉक्टर मना कर देता है। तो बच्चे जो हैं अवॉइड करते हैं, वो हाइड करते हैं अपनी बीमारी को। ऐसा ही इस बच्ची के साथ है कुछ।
तो डॉक्टर ने कहा था इसको क्या मसला है, तो उसकी माँ ने कहा इसको 3 दिन से बुखार है। तो डॉक्टर का दूसरा सवाल था क्या आपने इसका गला चेक किया है? माँ ने कहा गला तो चेक नहीं किया, लेकिन गला ख़राब नहीं है, चूँकि ये कहती है, बच्ची कहती है। तो डॉक्टर का पहला था कि आई वांट टू चेक हर थ्रोट, मैं उसका गला चेक करना चाहता हूँ, प्लीज़ ओपन योर माउथ। उसको कहते हैं ओपन योर माउथ, वो माउथ नहीं खोलती, वो उसको घूर के देखती। उसने कहा जस्ट लाइक हिफर, हिफर की तरह देखती। ये वर्ड यूज़ किया उसने, सिमली यूज़ की उसने। हिफर कहते हैं ऐसी गौ जो गाय होती न्यूली यंग कॉ कह लें आप, हिफर, तो उसी की तरह ये देखती है। या द कॉ दैट हैज़ जस्ट बॉर्न द फर्स्ट बेबी, फर्स्ट बेबी जो बॉर्न करती है, फर्स्ट बेबी जो उसको जिसकी बर्थ होती है, उसको गाय को भी कहते हैं, या यूँ कह लें कि एक अनटच्ड कॉ दैट इज़ कॉल्ड हिफर, यंग गाय को भी कहते हैं। वो कह रहा है उसकी तरह मुझे वो देख रही थी लड़की मुझे वो नहीं चाहती थी कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो मैंने थोड़ी सी चेयर उसके पास खींच के की और मैंने कहा इसको पकड़ो ज़रा, मैं इसका मुंह चेक करना चाहता हूँ। जब मैंने चेयर उस गर्ल के पास की तो उसने हाथ मारा, मेरे ग्लासेस जो थे वो उधर जाके गिरे, वो टूटे नहीं, लेकिन डॉक्टर को थोड़ा सा गुस्सा आया कि ये क्या किया इसने। उसकी मामा ने भी डांटा, उसको बाबा ने भी डांटा कि ये क्या किया, डॉक्टर अंकल को आपने नाराज़ कर दिया है, ये क्यों ऐसे किया है, व्हाट डिड यू डू सो। तो वो डॉक्टर जो है उसकी अम्मी से कहता है, उसके अब्बू अम्मी से कहते हैं आप बाहर जाएं, हम इसको संभाल लेंगे, क्योंकि माँ का दिल थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है बेटी के बारे में। उसको माँ को बाहर भेजते हैं, उसका अब्बू और डॉक्टर एक हाथ, डॉक्टर दाएं हाथ से बाएं उसको पकड़ता है और दूसरे हाथ के साथ उसका गला चेक करता है। गले में क्या डालता है, उसके पास एक वुडन टंग होता है, लकड़ी का जो टंग कह लें, उसको स्पैचुला कह लें, आपको ब्लेड कह लें, आपको स्पून कह लें आप, लकड़ी का। और डॉक्टर के पास एक स्पैचुला होता है जो गले में रख के ना गला चेक करते हैं, उसके साथ सॉफ्ट होता है, वो लकड़ी का होता है। तो वो डॉक्टर ने उसके मुंह में डालने की कोशिश की। अब उसने क्या किया कि उसको ज़ोर से, जिसे कहते हैं ना, शी क्लंच्ड हर टीथ, उसके नीचे उसने दबा दिया, अंडर हर मोलर्स, दाढ़ के नीचे उसको तोड़ दिया। उसने गले में डाल लिया डॉक्टर ने, लेकिन उसने तोड़ दिया, चूँकि लकड़ी का था, वुड का था, वो टूट गया। स्पैचुला, ये टंग, ये दोनों वर्ड यूज़ आपके हुए हैं, स्पैचुला भी यूज़ हुआ है, टंग भी यूज़ हुआ है, टंग भी कहते हैं, और ब्लेड भी यूज़ हुआ, स्पून भी यूज़ हुआ है आपकी बुक में। तो ये जो है इसको वो टूट गया। अब उस टूटने से क्या हुआ कि लड़की की जो टंग थी, ज़ुबान थी, वो भी ज़ख्मी हो गई, उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। अब डॉक्टर कहने लगा कि जो है ना, आई वांट टू चेक हर थ्रोट, मैं चेक करूँगा। अब फिर वो दूसरा जो है सिल्वर का स्पून लेके आता है, वो कहता है मुझे सिल्वर स्पून दें आप। उस सिल्वर स्पून को बाई फोर्स उसने लड़की के मुंह खोल के उसमें डाला है, बाई फोर्स, इसी के नाम पे रखा गया द यूज़ ऑफ फोर्स, क्योंकि लड़की मुंह नहीं खोल रही और वो चेक करना चाहता है। तो उसने वर्ड यूज़ किया जो आपकी बुक में है। डॉक्टर कहता है आई फोर्स द हैवी सिल्वर स्पून बैक ऑफ हर टीथ, उसकी दांतों के पीछे तक, डाउन टू हर थ्रोट, उसके गले तक वो ना उसमें चम्मच जो था ना वो डाला, टिल शी गैग्ड, फिर वो चीखी, फिर वो रोई। और क्या था फिर डॉक्टर ने क्या देखा, इट वॉज टॉन्सिल्स, ये टॉन्सिल्स थे, कवर्ड विद मेम्ब्रेन्स, जिसके ऊपर झिल्ली आ गई थी, बहुत सीवियर किस्म का गला ख़राब था उसका, जिसे कहते हैं डायफ्थेरिया, खन्नाक था उसको। तो वो डॉक्टर ने कहा कि शी इज़ सीवियर। तो उसने कहा अच्छा हुआ मेरे सामने, डॉक्टर ने कहा कि ऐसे 2 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हुई है, इसलिए मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ऐसी फोर्स यूज़ करनी पड़ती है ऐसे बच्चों के लिए। तो डॉक्टर ने भी ऐसा ही किया है। तो उसने जो था वो गला, उसके बाद ये कहानी अपने इंजाम को पहुंचती, ख़त्म होती है। लड़की स्क्रीमिंग कर रही होती, रो रही होती है, चूँकि उसका गला भी चेक हो गया है। अब लड़की को पता है मेडिसिन भी मिलेगी, और अब पता है कि इंजेक्शन भी लगेगा, हॉस्पिटल भी शायद जाना पड़े, और उसकी खाने पीने की चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। ये सारा कुछ सोच के तो लड़की जो है थोड़ी परेशान है, रो भी रही है। लड़की का नाम मैथिल्डा बताया गया है, मैथिल्डा वॉज द पेशेंट ऑफ द डॉक्टर। इसमें 4 करेक्टर आए हैं टोटल। एक डॉक्टर है, एक मैथिल्डा लड़की है, गर्ल है, छोटी बच्ची है, एक उसका माँ और एक उसका बाप है। किचन का मंजर है, किचन में ये हो रहा है सारा कुछ, और ये किचन की ही आइटम बता रहा है। जो सिल्वर स्पून उसके मुंह में डाला ना डॉक्टर ने, सिल्वर का, चूँकि लकड़ी का स्पून तो उसने तोड़ दिया था। तो अब बताएं, ये एक सिंपल स्टोरी है, डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा है। डॉक्टर इज़ शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस
क्यों शेयर कर रहा है, वो क्या बताना चाहता है? इसलिए बताना चाहता है कि हम डॉक्टर को आम तौर पे जो है ना वो फोर्स लगा के, उसने कहा कि मैं कुछ जालिम नहीं हूँ। जनरली जो है उसका थीम भी मैंने निकाला है कि जनरली डॉक्टर जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, पोलाइट होते हैं, लेकिन ऐसे मामलात में जब आगे पेशेंट जो है उसकी मौत और ज़िंदगी की जो है ना वो परेशानी हो डॉक्टर को, फिर वो ऐसे हथकंडे यूज़ करते हैं। यही इसका थीम है। वो क्या है? Although doctors are polite and soft towards their patient, अगरचे डॉक्टर जो हैं वो अपने पेशेंट के बारे में सॉफ्ट होते हैं और उनका पोलाइट होते हैं, बट समटाइम्स दे हैव टू टेक सीवियर एक्शन। बाज़ दफ़ा उनको सीवियर एक्शन लेना पड़ता है। सीवियर एक्शन उनको सीवियर एक्शन लेना पड़ता है फॉर द बेटरमेंट और क्योरमेंट ऑफ देयर पेशेंट, अपने पेशेंट की बेहतरी के लिए, अपने पेशेंट की क्योरमेंट के लिए, अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। तो ऐसा ही डॉक्टर ने किया। फिर द गर्ल न्यू हर प्रॉब्लम, लड़की को पता था मुझे क्या मसला, उसका गला ख़राब था लेकिन वो बता नहीं रही थी। शी वॉज हाइडिंग हर प्रॉब्लम, क्यों छुपा रही थी आगे आएगी बात ये। बट शी वॉज अफ्रेड ऑफ द ट्रीटमेंट, लेकिन वो ट्रीटमेंट से डरती थी। और क्या क्या था? एज जैसा इंजेक्शन है, बिटर मेडिसिन है, कड़वी दवाई हो सकती है, एज वेल एज शी विल नॉट बी गिवन लेज़ बच्चे खाते हैं शौक से, उसको मना कर। उसको पता था कि जब मुझे पता चलेगा गला ख़राब है, वालदैन ने मुझे लेज़ भी नहीं देने, मुझे चिप्स भी नहीं देने, मुझे चॉकलेट भी नहीं देने, और मुझे उन्होंने जो आइसक्रीम भी नहीं देनी। जब ये आइसक्रीम बंद हो जाएगी, बच्चे का शौक तो ज़ाहिर है उसको बताएगा, फिर कभी भी नहीं बताएगा वो। तो एंड अदर हार्मफुल थिंग्स, और दूसरी नुकसानदेह चीज़ें वालिदैन बंद कर देते हैं। इसलिए बच्ची छुपा रही थी। आपका सवाल भी है लड़की क्यों छुपा रही थी? यही वजह थी कि वो डर रही थी कि मुझे मेरी चीज़ें बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट, दैट वॉज वाई शी वॉज हाइडिंग हर टॉन्सिल्स, यही वजह थी कि वो अपने टॉन्सिल छुपा रही थी। तो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी कहानी थी, ये एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस उसने शेयर किया था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।